अटैक मोड, साइंस ऑफ लेजीनेस। तुम लेजी पैदा नहीं हुए थे। जब तुम छोटे थे तब तुम्हारे अंदर क्यूरियोसिटी थी, एनर्जी थी, फोकस था। लेकिन धीरे धीरे तुम्हारा ब्रेन हाईजैक हो गया। कैसे? रील्स, फास्ट फूड, कांस्टेंट डोपामीन। साइंस कहता है तुम्हारा ब्रेन हमेशा इजी प्लेजर को चेस करता है। जब तुम इंस्टाग्राम रील स्क्रॉल करते हो, हर स्वाइप पे ब्रेन को एक नया रिवॉर्ड मिलता है। कभी फनी वीडियो, कभी मोटिवेशनल क्लिप, कभी शॉकिंग कंटेंट। और हर सरप्राइज के साथ तुम्हारे ब्रेन में डोपामीन रिलीज होता है। डोपामीन, द केमिकल ऑफ एंटिसिपेशन। प्रॉब्लम प्लेजर नहीं है, प्रॉब्लम है ओवरलोड। क्योंकि अब तुम्हारा ब्रेन नॉर्मल चीजों में एक्साइटमेंट फील ही नहीं करता। स्टडी बोरिंग लगती है, वर्कआउट पेनफुल लगता है, बुक्स स्लो लगती हैं। क्यों? क्योंकि रियल लाइफ में इंस्टेंट रिवॉर्ड नहीं मिलता। रील्स ने तुम्हारे ब्रेन को स्पीड की एडिक्शन दे दी है। 10 सेकंड में एंटरटेनमेंट, 5 सेकंड में एक्साइटमेंट, इंस्टेंट प्लेजर। और अब जब रियल वर्क आता है, जहां रिजल्ट मंथ्स बाद मिलता है, तुम्हारा ब्रेन रेजिस्ट करता है। इसीलिए तुम प्रोक्रेस्टिनेट करते हो। साइंस में इसे बोलते हैं डोपामाइन डीसेंसिटाइजेशन। मतलब ब्रेन इतना ओवरस्टिमुलेटेड हो चुका है कि नॉर्मल लाइफ डल फील होने लगती है। और सिर्फ रील्स नहीं, फास्ट फूड भी तुम्हें मेंटली वीक बना रहा है। जंक फूड में हाई शुगर, अनहेल्दी फैट्स और आर्टिफिशियल फ्लेवर्स होते हैं। ये फूड्स ब्रेन को क्विक डोपामीन हिट देते हैं, एग्जैक्टली लाइक सोशल मीडिया। बर्गर, पिज्जा, कोल्ड ड्रिंक, टेम्पररी प्लेजर। लेकिन उसके बाद एनर्जी क्रैश, ब्रेन फॉग, लो मोटिवेशन, मोर लेजीनेस। तुम नोटिस करो, हेल्दी फूड खाने के बाद बॉडी हल्का फील करती है, लेकिन जंक फूड के बाद बॉडी बस लेटना चाहती है। बिकॉज बॉडी सर्वाइवल मोड में चली जाती है। और जब रील्स प्लस जंक फूड कंबाइन होते हैं, तो तुम्हारा ब्रेन परमानेंटली कंफर्ट सीक करना स्टार्ट कर देता है। नो स्ट्रगल, नो पेशेंस, नो डीप फोकस, सिर्फ इजी स्टिमुलेशन। और यही रीजन है कि आज की जनरेशन टैलेंटेड होने के बाद भी एग्जॉस्टेड फील करती है। उनका बॉडी टायर्ड नहीं होता, उनके डोपामीन सिस्टम का बैलेंस डिस्ट्रॉय हो चुका होता है। साइकोलॉजी कहता है द मोर कंफर्ट यू कंज्यूम, द वीकर योर माइंड बिकम्स। इसलिए डिफिकल्ट टास्क्स इंपॉर्टेंट है, वर्कआउट इंपॉर्टेंट है, रीडिंग इंपॉर्टेंट है, साइलेंस इंपॉर्टेंट है। क्योंकि ये चीजें तुम्हारे ब्रेन को दोबारा ट्रेन करती हैं। जब तुम हार्ड थिंग्स वॉलंटरली चूज करते हो, तुम्हारा ब्रेन डिसिप्लिन डेवलप करता है। और एक और डेंजरस साइकोलॉजी समझो, योर ब्रेन रिमेंबर्स पैटर्न्स। अगर तुम डेली बेड पे लेते हुए रील्स देखते हो, तो ब्रेन बेड को रिलैक्सेशन और डिस्ट्रैक्शन के साथ कनेक्ट कर देता है। फिर वही बेड पे बैठकर पढ़ाई करना इम्पॉसिबल लगता है। इसी को बोलते हैं क्यू बेस्ड बिहेवियर। तुम्हारी एनवायरनमेंट ही तुम्हारी हैबिट्स क्रिएट करती है। और सबसे स्कैरी पार्ट, आज जो तुम फन समझ रहे हो, वो स्लोली तुम्हारी अटेंशन स्पैन डिस्ट्रॉय कर रहा है। पहले लोग 3 घंटे फोकस कर लेते थे, आज 10 मिनट में माइंड फोन चेक करना चाहता है। तुम वीक नहीं हो, तुम ओवरस्टिमुलेटेड हो। और ओवरस्टिमुलेटेड ब्रेन कभी डिसिप्लिन लाइफ क्रिएट नहीं कर सकता। तो सॉल्यूशन क्या है? लेस डोपामीन, मोर डिसिप्लिन, कम रील्स, कम जंक फूड, ज्यादा मूवमेंट, ज्यादा साइलेंस, ज्यादा अनकंफर्टेबल एक्शंस। स्टार्टिंग में पेनफुल लगेगा क्योंकि तुम्हारा ब्रेन विड्रॉल फील करेगा, लेकिन धीरे धीरे फोकस वापस आएगा, एनर्जी वापस आएगी, कॉन्फिडेंस वापस आएगा। और फिर तुम रियलाइज करोगे कि प्रॉब्लम मोटिवेशन की नहीं थी, प्रॉब्लम थी तुम्हारा ब्रेन कंफर्ट का स्लेव बन चुका था। अटैक मोड ऑन करो, अपने ब्रेन को रिक्लेम करो, वरना दुनिया तुम्हारी अटेंशन खा जाएगी।
और तुम बस एक्सक्यूजेस के साथ रह जाओगे।